गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग मैथमेटिक्स विद सुनील चहल। आज हमारा ये लास्ट पार्ट है एचटेट टीजीटी मैथमेटिक्स 2021 का जो हम पेपर कर रहे थे, उसके अंदर ये लास्ट पार्ट है। आज पूरा कंप्लीट हो जाएगा ये पेपर। इसके अंदर हमने मैथमेटिक्स का और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब कर लिए हैं। 60 क्वेश्चन आपके मैथ से थे जो आपका सब्जेक्ट रहेगा, और 20 क्वेश्चन जो सभी आपका कोई भी सब्जेक्ट हो सबके अंदर आते हैं। 10 नंबर का आपकी रीजनिंग रहती है और 10 नंबर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ठीक है, तो ये 80 क्वेश्चंस आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो ये टीजीटी का पेपर है ये पूरा होगा दिसंबर 2021 का। इसके बाद पीजीटी वाला करेंगे। दिसंबर 2021 का जो पीजीटी का पेपर है फिर वो कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, the LCM of two prime numbers, the LCM of two prime numbers x and y, x and y। ठीक है, आपको दो प्राइम नंबर्स का LCM दिया हुआ है और वो नंबर्स क्या हैं, एक x है और दूसरा क्या है, y है। ठीक है, जहाँ पर आपका x ग्रेटर देन y है और LCM आपका क्या है 161। ठीक है, आपको क्या बताना है, देन द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई इज। ठीक है, क्या दिया हुआ है, दो नंबर्स x और y दिए हुए हैं, उनका LCM आपको गिवन है। जहाँ पर x आपका क्या है, ग्रेटर देन y है, तो x माइनस वाई की आपको वैल्यू बतानी है। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास। फर्स्ट ऑप्शन है 9 होगी, सेकंड है 13 होगी, एंड थर्ड है 15 होगी और फोर्थ है 16 होगी। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज होंगी, इनमें से कौन सी वैल्यू होगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि दो प्राइम नंबर्स हैं x और y। ठीक है, और दोनों नंबर्स का LCM क्या है 161। ठीक है, और आपको पता होगा कि दो प्राइम नंबर्स, अगर प्राइम नंबर्स दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग क्यों हैं, क्योंकि x ग्रेटर देन y आपको गिवन है, यानी कि दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। ठीक है, तो दो डिफरेंट प्राइम नंबर्स का अगर आप GCD लोगे हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा। ठीक है, यानी कि x और y का GCD तो 1 है। ठीक है, और दूसरा क्या है, LCM आपको दिया हुआ है 161। ठीक है, तो आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, दो नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन, दो नंबर्स x और y हैं तो x इंटू वाई किसके इक्वल होता है, GCD ऑफ एक्स वाई एंड मल्टीप्लाई बाई LCM ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये होता है इन दोनों की प्रोडक्ट। अब GCD तो 1 है क्योंकि दोनों डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं। ठीक है, तो यानी कि इन दोनों की मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगी, LCM ऑफ एक्स वाई, जो कि आपको क्या दिया हुआ है 161, यानी कि x इंटू वाई की वैल्यू आपको क्या दे दी 161। ठीक है, और ये दोनों के दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 161 के फैक्टर्स निकालो। ठीक है, 161 अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं होगा, लास्ट में 2 से डिवाइड होने के लिए क्या चाहिए, इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट्स क्या है, 6 + 2 8 है, 3 से डिवाइड होगा नहीं, इसका मतलब 3 भी इसका फैक्टर नहीं है। फिर किससे डिवाइड करूँ, 5 से। 5 से अगर डिवाइड करूँगा तो 5 और 0 अगर लास्ट में है तो ही डिवाइड हो सकता है, अदरवाइज डिवाइड नहीं होगा, यानी कि 2, 3 और 5 में से कोई भी इसका प्राइम डिवाइजर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 7 से ट्राई करते हैं। अगर 7 से ट्राई करूँ तो 7 दूनी 14, 2 बचेंगे और एक ये, और 7 के 21, 7 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी कि अगर 161 के फैक्टर करूँ तो 7 इंटू क्या आएगा, 7 दूनी 14, 7 के 21। ठीक है, 7 और 23 दो फैक्टर बनेंगे इसके, दोनों के दोनों कैसे हैं, प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो इसकी एक ही प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, 7 × 23। ठीक है, फिर आपसे क्या कहा गया है, आपको बताना है कि दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जहाँ पर x क्या है बड़ा नंबर और y क्या है छोटा नंबर। बड़ा क्या है 23, छोटा क्या है 7, तो 23 - 7 किसके इक्वल आएगा 16। ठीक है, तो यही आपको बताना था कि दो नंबर्स का LCM आपको दिया हुआ है। ठीक है, दोनों के दोनों नंबर्स कैसे हैं, प्राइम नंबर। ठीक है, तो x इंटू वाई किसके इक्वल होगा आपके पास 161 के इक्वल। ठीक है, और 161 की अगर फैक्टर किए तो क्या आया 7 इंटू 23। ठीक है, जहाँ पर x क्या था बड़ा नंबर, यानी कि अगर इन दोनों को कंपेयर करूँ x इंटू वाई, अगर 23 इंटू 7 लिखूँ। ठीक है, तो बड़ा नंबर क्या है 23, यानी कि x की वैल्यू क्या होगी 23, y की वैल्यू क्या होगी 7, तो x माइनस वाई क्या आ गया आपके पास 16। ठीक है, यही आपका क्या था आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, इफ़ कोट थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल्स टू पी एंड कोट थीटा माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू क्यू, देन द वैल्यू ऑफ पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर इज। ठीक है, आपको ये वैल्यू बतानी है। ऑप्शन हैं आपके 2 टाइम्स ऑफ पी क्यू, सेकेंड है 4 टाइम्स ऑफ पी क्यू, थर्ड है 2 टाइम्स ऑफ स्क्वेयर रूट पी क्यू एंड फोर्थ है आपके पास 4 टाइम ऑफ स्क्वेयर रूट पी क्यू। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से दो तरीके हैं, या तो इनको सोल्व करो कि पी की वैल्यू दी हुई है, क्यू की वैल्यू दी हुई है, दोनों स्क्वेयर करके डिफरेंस करो, फिर आपके पास कोट स्क्वेयर थीटा प्लस कोस स्क्वेयर थीटा इस तरह से कुछ वैल्यूज आएंगी, उनको आप कैंसल आउट करोगे और फिर लास्ट में जो बचेगा फिर उसे कंपेयर करोगे कि इनमें से किसके इक्वल आएगा। ठीक है, वो थोड़ा लंबा प्रोसीजर होगा, उसकी जगह पे हम थीटा की कोई ना कोई वैल्यू पुट कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसकी वैल्यू पी दी हुई है, इसकी वैल्यू क्यू दी हुई है, ये क्या है, एक जनरलाइजेशन है। ठीक है, जनरल टर्म है, तो इसके अंदर अगर कोई पार्टिकुलर वैल्यू पुट भी करेंगे तो वो हर एक पार्टिकुलर वैल्यू क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी इसको। ठीक है, लेकिन अगर मैं 0 पुट कर दूं तो सब कुछ 0 हो जाएगा। यहाँ पर अगर थीटा की वैल्यू 0 पुट करूं तो ये भी 0 होगा। ठीक है ना, 0 नहीं, कोट थीटा डिफाइंड नहीं होगा। ठीक है, तो 0 पुट नहीं कर सकते। ठीक है, कोट थीटा 0 के ऊपर कोट थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा को आप ऐसी वैल्यू ना पुट करें जिससे आपका ये डिफाइन ही ना रहे। ठीक है, क्योंकि थीटा साइन थीटा, अगर थीटा को 0 पुट कर दूं तो साइन 0 0, यानी कि 1/0 किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी। ठीक है, तो वहाँ पर ये चीज़ डिफाइन नहीं होगी, इसका मतलब थीटा की वो वैल्यू नहीं लेनी है जिस पर आपका ये इक्वेशंस जो दी हुई है ये आपकी डिफाइन ही ना हो। ठीक है, इसके अलावा और कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, मैं मान लेता हूँ थीटा को 45 डिग्री ले लिया मैंने। ठीक है, तो कोट थीटा की वैल्यू क्या आएगी 1 प्लस कोस थीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोस 45 डिग्री क्या होता है 1/√2। ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया, पी के इक्वल, और यहाँ पर 1 माइनस 1/√2 किसके इक्वल आ गया, क्यू के इक्वल। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, पी स्क्वेयर माइनस क्यू स्क्वेयर, इसका अगर स्क्वेयर करूँगा क्या आएगा 1, यानी कि पी स्क्वेयर किसके इक्वल होगा 1 प्लस 1/2 और प्लस में आपके पास 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू दिस, यानी कि 2/√2, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, क्यू स्क्वेयर अगर निकाल लूँ तो किसके इक्वल आएगा 1 प्लस 1/2 माइनस 2/√2, यही वैल्यू आएगी। ठीक है, क्योंकि ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए 2ab, सॉरी यहाँ पर भी 2ab, यहाँ पर भी 2ab। ठीक है, हमें क्या चाहिए, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। इसमें से अगर इसको सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या होगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड। ठीक है, यानी कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर किसके इक्वल होगा, दिस प्लस दिस 2/√2 प्लस 2/√2। ठीक है, √2 बेस आपका सेम है, ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे, यानी कि 4 टाइम्स 1/√2। ठीक है, इसे अगर ऊपर कैंसिल करूँ क्या आएगा 2√2। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी 2√2। ठीक है, इसमें इस टाइप से तो कोई वैल्यू नहीं दी हुई। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू और निकालो, और एक ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या है पी क्यू। ठीक है, तो पी क्यू की वैल्यू निकालो, अगर पी आपके पास ये है, पी की वैल्यू क्या है 1 प्लस 1/√2, क्यू की वैल्यू क्या है 1 माइनस 1/√2। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, ये क्या है ए प्लस बी, ये क्या है ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए क्या है यहाँ पर 1, तो 1 का स्क्वायर करूँगा तो 1 ही आएगा, माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1/√2 का स्क्वायर करूँ तो 1/2 किसके इक्वल आ गया 1 माइनस 1/2 1/2। ठीक है, यानी कि आपका जो पी क्यू है इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2। ठीक है, अब क्या करना है, ऑप्शंस में देखो किसके इक्वल होगा। अगर 1/2 के 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो वैल्यू क्या आएगी 1, हमें क्या चाहिए वैल्यू 2√2। ठीक है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया कैंसिल। सेकंड, अगर सेकंड ऑप्शन देखूं तो 4 से मल्टीप्लाई की हुई है पी क्यू की वैल्यू है 1/2, इसकी अगर 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 से 2 पे आ जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आएगी 2। ठीक है, तो 2 हमें चाहिए 2√2, तो ये भी आपका क्या हो गया कैंसिल। थर्ड है आपके पास 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू आपके पास क्या है 1/2, अगर इसका स्क्वायर रूट करूंगा तो वैल्यू क्या आएगी, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ गया 1/√2 के इक्वल। अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं 2, यहाँ पर 2, इससे ये कैंसिल हो गए, ऊपर √2 बच जाएगा। ठीक है, तो 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू किसके इक्वल है √2 के इक्वल। हमें वैल्यू क्या चाहिए 2 टाइम्स ऑफ
√2, ठीक है। तो ये भी आपका कैंसिल हो गया। फोर्थ आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि एक ऑप्शन तो सही होना ही है। आपके ये तीनों गलत हो चुके हैं तो मतलब आपका क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन सही होगा। चाहें तो पुट करके देख सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ PQ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आई थी, PQ की वैल्यू ये है, स्क्वायर रूट करूँगा तो 1/√2। इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पर भी क्या था, P² - Q² क्या था, 4/√2। यहाँ पर भी क्या है, 4/√2। कैंसिल करूँगा तो वही आएगा 2√2। तो यहाँ से आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब यही आपका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। नंबर 3 क्या कर रहा है, इफ a raised to power x, इफ a raised to power x इज इक्वल्स टू b raised to power y इज इक्वल्स टू c raised to power z, ठीक है। एंड और क्या दिया हुआ है, b² इज इक्वल्स टू ac दिया हुआ है। देन द वैल्यू ऑफ y इज, ठीक है। तो आपको y की वैल्यू बतानी है। ऑप्शंस हैं 2 टाइम्स ऑफ xz डिवाइड बाई x प्लस z, ठीक है। सेकंड है आपके पास xz डिवाइड बाई x प्लस z। थर्ड है xz डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ x प्लस z। फोर्थ है 3 टाइम्स ऑफ xz डिवाइड बाई x प्लस z, ठीक है। ये 4 वैल्यूज हैं, इनमें से y की कौन सी वैल्यू होगी ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस टाइप से अगर आपके पास कोई भी एक्सप्रेशन है तो उसमें आपको क्या करना होता है, ये 3 नंबर्स a b c जो आपके बेस में हैं, इन ये कैसे दिए हुए हैं कि b² इज इक्वल्स टू ac, ठीक है। अगर b² a b c 3 नंबर्स हैं, अगर बीच वाला नंबर बाकी जो 2 साइड वाले नंबर हैं उनके मल्टीप्लिकेशन करूं और बीच वाले का स्क्वायर करूं, अगर दोनों चीज़ें इक्वल आती हैं तो ये तीनों नंबर्स किस में होते हैं, जीपी के अंदर। क्योंकि जीपी में नंबर कैसे होते हैं, ये लिख लो पहले, AR स्क्वायर, ठीक है। इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, A² इंटू R स्क्वायर, और बीच वाले का अगर स्क्वायर करूँ तो वो भी क्या आएगा, A² इंटू R स्क्वायर, ठीक है। तो 3 नंबर्स अगर इस टाइप से हैं कि बीच वाले का स्क्वायर बाकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन के इक्वल है तो वो नंबर्स कैसे होंगे, जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। यानी कि ये 3 नंबर्स कैसे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। और आपको सेकंड कंडीशन क्या दी हुई हो कि a रेज टू पावर x इक्वल टू b रेज टू पावर y इज इक्वल्स टू c रेज टू पावर z, ठीक है। तो x y z में आपका क्या रिलेशन होगा, x y और z किसके अंदर होंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है, HP के अंदर, ठीक है। तो आपका 1/x 1/y और 1/z ये किसके अंदर आ जाएंगे, AP के अंदर, क्योंकि अगर ABC HP के अंदर हो तो उनके रेसिप्रोकल किसके अंदर होते हैं, AP के अंदर, ठीक है। तो ये क्या बनेगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ये, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इन दो का सम करूं तो किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स ऑफ जो बीच वाला नंबर है वो, ठीक है। यानी कि 2 टाइम्स ऑफ 1/y यानी कि 2/y किसके इक्वल होगा, 1/x प्लस 1/z के इक्वल, ठीक है। एलसीएम लूँ, नीचे क्या आ गया xz, ऊपर आ गया x प्लस z, ठीक है। ये किसके इक्वल आ गया, 2/y के इक्वल। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 टाइम्स ऑफ xz बाई x प्लस z किसके इक्वल होगा, y के इक्वल, ठीक है। क्या किया है, xz ऊपर ले आए, x प्लस z नीचे ले गए, ठीक है। उधर क्या बच गया 1, y को उस साइड भेज दिया, ये हो गया y इंटू 1 y, और y की ही वैल्यू चाहिए थी, सॉरी ये नीचे y लिख दिया, z था ना x प्लस z, तो वो नीचे आ गया। तो यहाँ से क्या हो गया 2xz डिवाइड बाई x प्लस z। तो आपको सिर्फ क्या पता होना चाहिए, अगर इस टाइप से कोई भी रिलेशन दी हुई है तो ये रिलेशन की क्या बताती है कि ये तीनों नंबर किसके अंदर है, जीपी के अंदर, ठीक है। और इस रिलेशन के साथ में अगर ये रिलेशन भी दी हुई हो कि a रेज टू पावर समथिंग, b रेज टू पावर समथिंग और c रेज टू पावर समथिंग आपस में क्या है, इक्वल हैं, तो आपकी जो ये पावर्स हैं ये किसके अंदर होती हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर, ठीक है। और अगर ये HP के अंदर हैं तो इनके रेसिप्रोकल किसके अंदर होंगे, AP के अंदर, ठीक है। तो यहीं से आपको क्या हो जाएगा, ये y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। y की वैल्यू क्या आई है, 2xz डिवाइड बाई x प्लस z। फर्स्ट ऑप्शन आपका यही है, तो यही आपका क्या था, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, ठीक है। जहाँ पर आपके पास सिस्टम क्या है, 3k + 1 टाइम्स x प्लस 3y
-2 इज इक्वल्स टू 0 एंड के स्क्वेयर प्लस 1 टाइम्स एक्स प्लस के माइनस 2 टाइम्स वाई -5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ऑप्शंस हैं 1, सेकंड है आपके पास -1, थर्ड है आपके पास 2, फोर्थ है आपके पास 6। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। इनसे आपको क्या करना है, ये बताना है कि ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिया हुआ है इसके पास कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा। ठीक है, तो कोई भी सॉल्यूशन कब नहीं होगा, ये किस केस में होता है, अगर इसे डेटर्मिनेंट फॉर्म में लिखूं, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये आपके पास क्या होगा, x का कोफिशिएंट 3k + 1, y का कोफिशिएंट 3। ठीक है, ये क्या होगा k² + 1 और ये क्या हो गया k - 2। ठीक है, इसका क्या करना है, डेटर्मिनेंट। अगर ये डेटर्मिनेंट आपका 0 आ जाता है तो ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा हो जाएगा, नो सॉल्यूशन होगा, इसके पास कोई भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर ये आपका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो आता है तो उस केस में आपका जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसके पास कैसा होगा, यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो हमें कौन सा बताना है, नो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या चाहिए, मुझे ये डेटर्मिनेंट इक्वल टू 0 चाहिए। ठीक है, ये डेटर्मिनेंट क्या चाहिए, इक्वल टू 0। ठीक है, और ये आपकी 2 × 2 का एक डेटर्मिनेंट है, ये आपका 0 कब होता है। ठीक है, कोई भी डेटर्मिनेंट हो, 2 × 2 जरूरी नहीं है, कोई भी आपका n ऑर्डर का अगर डेटर्मिनेंट है तो वो 0 कब होगा, यदि उसकी कोई रो या कोई कॉलम, बची हुई रोज और कॉलम्स के क्या हो जाए, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाए। यहाँ पर सिर्फ 2 रोज हैं। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई एक रो दूसरे का मल्टीपल हो जाए तो ये क्या हो जाएंगी, लीनियरली डिपेंडेंट रोज। ठीक है, उस केस में आपके पास डेटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। ठीक है, हमें वही केस ढूंढना है। ठीक है, के की वैल्यू एक बार 1 पुट करूँ क्या आएगा, 3 + 1 यानी कि 4, यहाँ पर 3 एज इट इज, के की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा -1। क्या ये दोनों रोज आपस में क्या हैं, लीनियरली डिपेंडेंट हैं, नहीं है ना। इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या इस पर पहुँच सकता हूँ, नहीं पहुँच सकता, ना ही इसको मल्टीप्लाई करने से इस पर पहुँच सकता। मतलब ये क्या होगी, ये केस तो आपका क्या हो गया, कैंसल, 1 तो नहीं हो सकती। -1 अगर पुट करूँ, 3 के की जगह -1 तो माइनस का 3 और प्लस का 1 यानी कि -2, 3 आपका एज इट इज रहेगा। -1 पुट करूँगा तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 + 1 2 हो गया आपके पास। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 2, यहाँ पर -1 पुट किया तो क्या आएगा, -1 का 2 -3। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, डेटर्मिनेंट क्या होता है, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 6, माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस में इन दोनों की मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। डेटर्मिनेंट 0 किस केस में हो गया, -1 के केस में। यही आपका क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है, एक से ज़्यादा आंसर इसमें सही होते नहीं हैं, तो आपका यहाँ सही आ गया तो यही आपका क्या होगा, सही ही होगा। ठीक है, इफ secant alpha plus tangent alpha, if secant alpha plus tangent alpha is equals to PO, then value of tangent alpha is, ठीक है, आपको दिया हुआ है secant alpha plus tangent alpha क्या है, P के इक्वल है। आपको tangent alpha की वैल्यू बतानी है, वैल्यूज किस फॉर्म में है, p² - 1 डिवाइड बाई 2p। सेकेंड है आपके पास p² - 1 बाई p² + 1। थर्ड है 2p डिवाइड बाई p² - 1 और फोर्थ है p² - 1 डिवाइड बाई p। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, secant alpha plus tangent alpha इज इक्वल्स टू p। ठीक है, सब में p² यानी कि इसका स्क्वायर तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो पहले secant alpha को पुट कर लेते हैं टेंजेंट की फॉर्म में। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी कि secant स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा के इक्वल। ठीक है, तो अगर secant अल्फा की वैल्यू चाहिए तो दोनों साइड स्क्वायर रूट कर दूं तो secant अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा इसका रूट। ठीक है, तो ये वैल्यू इसके अंदर पुट कर दी। यहाँ पर क्या आ गया, 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा स्क्वायर रूट किसके इक्वल होगा, इस टेंजेंट अल्फा को इस साइड ले आओ, p माइनस टेंजेंट अल्फा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या करूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, क्या हो गया, यहाँ इस साइड क्या होगा, 1 + टेंजेंट स्क्वायर अल्फा किसके इक्वल होगा, इसका स्क्वायर करूँगा तो p² प्लस में टेंजेंट स्क्वायर अल्फा और माइनस में 2p टाइम्स टेंजेंट अल्फा। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। ठीक है, इधर भी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा है, इधर भी टेंजेंट स्क्वायर अल्फा है, दोनों कैंसिल होगी। माइनस का 2p टेंजेंट अल्फा इस साइड ले आया, 1 को उस साइड ले गया, यानी कि वो क्या हो गया, 2p टेंजेंट अल्फा किसके इक्वल हो गया, p² - 1 के इक्वल। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टेंजेंट अल्फा की। 2p को दोनों साइड डिवाइड कर दिया, यानी कि टेंजेंट अल्फा
किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p। ठीक है, कोई ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपके पास पी स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई 2p, तो यही आपका क्या था, राइट आंसर। 2 पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजम आर 60 सेंटीमीटर एंड 77 सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड्स हैं जो पैरेलल वाली हैं, उनकी आपको मेजर दी हुई है, एक 60 सेंटीमीटर है, एक 77 सेंटीमीटर है, एंड अदर 2 साइड्स आर 25 सेंटीमीटर एंड 26 सेंटीमीटर, then the area of trapezium is, फर्स्ट है आपके पास 1620 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड है 1642 सेंटीमीटर स्क्वायर, थर्ड है 1644 सेंटीमीटर स्क्वायर, फोर्थ है 1648 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी ट्रेपेजम है, ये क्या दी हुई है, 60 सेंटीमीटर, 77 सेंटीमीटर, एक आपकी ये 25 सेंटीमीटर है, और एक क्या है 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ट्रेपेजम का एरिया क्या होता है, 1/2 टाइम्स ऑफ दिस प्लस दिस, यानी कि 77 प्लस 60। ठीक है, और इनटू ये जो परपेंडिकुलर हाइट है ये। ठीक है, यहाँ से भी अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रा करूँ तो ये इनटू h। ठीक है, ये क्या होगा, हमें इस h का नहीं पता है। ठीक है, ये 26 दी हुई है, ये क्या दी हुई है 25। ठीक है, ना ही हमें इन साइड्स का पता है कि ये आपकी कितनी कितनी बचेंगी दोनों साइड। ठीक है, अगर इनका पता चल जाए तो इनका भी, इसका भी पता चल सकता है ना। ठीक है, तो पहले इनका पता करते हैं। ये क्या है, यहाँ से परपेंडिकुलर, एक परपेंडिकुलर यहाँ से, तो ये जो बीच वाला एरिया है ये कितना आएगा, ये पैरेलल है, ये दोनों क्या दी हुई हैं पैरेलल, और ये परपेंडिकुलर हैं, तो ये दोनों भी आपस में क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये क्या बन गई, एक रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, ये 60 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितनी बचेगी, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 77 में से अगर ये 60 घटा दूँ तो इन दोनों का सम किसके इक्वल आएगा, 17। ठीक है, अगर इस पार्ट को x मान लूँ, इतने को, ये x है, तो ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 17 माइनस x के इक्वल। ठीक है ना, अब क्या करूँगा, इस ट्रायंगल से हाइट निकालूंगा और इस ट्रायंगल से हाइट निकालूंगा, दोनों हाइट को इक्वल रख देंगे, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू मिलते ही ये हाइट भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो क्या करना है, इससे अगर इस हाइट की वैल्यू निकालूँ, ये अगर h मान ली, दोनों h होंगी। ठीक है, ये क्या आपके पास 17 माइनस x, तो ये आपके पास हाइपोटेन्यूस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये आपके पास हाइपोटेन्यूस, ये आपका परपेंडिकुलर, ये बेस। ठीक है, दोनों ट्रायंगल से h की वैल्यू अगर निकालूँ तो किसके इक्वल होगी, यहाँ से क्या होगा 26 का स्क्वायर माइनस आपके पास 17 माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होगा, इस साइड 25 का स्क्वायर माइनस ये कितनी मानी है x का स्क्वायर। ठीक है, 26 का अगर स्क्वायर करोगे तो आपके पास आएगा 676 माइनस 17 माइनस x, इसका अगर स्क्वायर करूँ तो 17 का स्क्वायर होता है 289, प्लस में आपका x स्क्वायर रहेगा और माइनस में 34x होगा। ठीक है, ये इतना होगा। इस साइड आपके पास क्या होगा, इस साइड तो ये रहेगा, 25 का अगर स्क्वायर करूँगा तो 625 और माइनस का x स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर ओपन करूँ क्या आएगा, 676 माइनस का 289, 676 माइनस का 289, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का x स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 34x। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, उस साइड 625 माइनस x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो 16 में से 9 गए 7 बचेगा, यहाँ पर 16 में से 8 गए 8, और 5 में से 2 अगर जाएंगे तो 3 बचेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ गया 387,
उधर क्या है 625, इसको अगर उस साइड सब्ट्रैक्ट करूँ क्या बचेगा, यानी कि इस साइड क्या बच गया मेरे पास 34x, यहाँ क्या आया था 387, उसको उस साइड ले गया 625 माइनस 387 किसके को आ गया, 15 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा 8, यहाँ पर 11 में से 8 जाएंगे तो 3 और 5 माइनस 3 2, 238। ठीक है, तो x की वैल्यू किसके को आएगी 238 डिवाइड बाई 34। ठीक है, यही आएगी ना, हाँ ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, 289 आएगी ना, ठीक है। सात पे जाते हैं, 7 पे पूरा कैंसिल हो जाएगा, 7 चौक 28 और 7 या 21 और 2 23। ठीक है, तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 7। ठीक है, 34 से अगर 238 को डिवाइड करूंगा तो 7 पे पूरा कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई 7, x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए h की। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा h के इक्वल। ठीक है, तो 25 का स्क्वायर क्या है 625 और 7 का स्क्वायर 49, यानी कि 625 माइनस अगर 49 करूँ किसके इक्वल आएगा, 15 में से 9 गए 6 और 11 में से 4 गए 7, 476। ठीक है, यानी कि h स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 476। ठीक है, तो h की वैल्यू क्या आएगी 24। ठीक है, 400 नहीं 576 आएगा, सॉरी 6 था ना, तो 576। अगर 24 का स्क्वायर करूँ तो क्या आता है 576, तो 576 का स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या आएगा 24, यानी कि ये जो हाइट थी ये आपके पास क्या आएगी 24। ठीक है, अब यहाँ पर h की वैल्यू पुट कर दो 24, 2 से इसे कैंसिल करूँगा तो क्या आएगा 12। ठीक है, इन दोनों को ऐड करो क्या आएगा 7 और 6 13 130 और 7 137, 137 गुणा 12। ठीक है, ये आपके पास आएगा 12 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा 12 से 84, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी आ गई 4। इसमें यूनिट डिजिट सिर्फ 4 थर्ड में है, तो यही आपका ऑप्शन होगा, पूरी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑलरेडी काफ़ी लंबा क्वेश्चन था। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल एट C, इफ टेंजेंट A इज इक्वल्स टू 1 है, देन वैल्यू ऑफ साइन A इंटू कोस A इज। ठीक है, ये आपको वैल्यू बतानी। ऑप्शन हैं आपके पास 1 होगी, सेकंड ऑप्शन है 1/√2 होगी, थर्ड ऑप्शन है 1/2 होगी और फोर्थ ऑप्शन है आपके पास 2 होगी। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दी हुई है। ठीक है, राइट एंगल एट C, ये एंगल है, ये आपका B है। ठीक है, ABC ये आपके पास ट्रायंगल है, ये आपका 90 डिग्री एंगल है। आपको क्या दिया हुआ है टेंजेंट ऑफ A। ठीक है, टेंजेंट ऑफ A क्या होगा CB डिवाइड बाई CA। ठीक है, ये क्या है 1 के इक्वल दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि ये साइड और ये साइड कैसी हैं इक्वल हैं, तभी 1 आएगा ना, दोनों की अगर लेंथ सेम होगी तो ही आपका 1 आएगा ना, इनका रेशियो। ठीक है, और ये रेशियो किसके इक्वल होता है टेंजेंट ऑफ A। अगर ये थीटा मान लूँ, ठीक है, तो टेंजेंट थीटा क्या होगा, इसकी अपोजिट वाली जो साइड है वो क्या होगी परपेंडिकुलर, और ये आपका क्या होगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस क्या होता है टेंजेंट थीटा। ठीक है, तो टेंजेंट A आपको दिया हुआ है 1। ठीक है, और ये क्या होगा CB डिवाइड बाई CA किसके इक्वल हो गया 1 के इक्वल, यानी कि इन दोनों साइड्स की लेंथ कैसी है इक्वल है। ठीक है, ये कैसी ट्रायंगल होगी आइसोस्केल ट्रायंगल होगी ना, यानी कि ये एंगल और ये एंगल आपके कैसे हो जाएंगे इक्वल। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। ठीक है, ये आपका एंगल क्या है 90 डिग्री। तीनों एंगल्स का अगर सम करूँ तो क्या आएगा 180 में से अगर ये 90 घटा दूँ तो कितना बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, यानी कि 2 थीटा किसके इक्वल आ गया 90 के इक्वल, थीटा किसके इक्वल आ गया 45 डिग्री के इक्वल। ठीक है, थीटा क्या आ गया 45 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर बस थीटा की वैल्यू पुट कर दो। A की वैल्यू क्या है 45, A की जगह 45 पुट करो, साइन 45 क्या आएगा 1/√2 और इंटू कोस 45 भी क्या होगा 1/√2, दोनों ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा 1/2। आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या है इसका आंसर। कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस
हैव नो रियल रूट्स। ठीक है, इक्वेशन क्या है? फर्स्ट आपके पास एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस का 3√2 इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर प्लस 4x माइनस का 3√2 इज इक्वल्स टू 0। थर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर माइनस 4x माइनस का ही 3√2 इज इक्वल्स टू 0। और फोर्थ है 3x स्क्वेयर प्लस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो नो रियल रूट्स, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके नो रियल रूट्स कब होंगे? जब आपका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए? नेगेटिव हो जाए। ठीक है, क्योंकि रूट्स क्या आते हैं? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ डी डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ ए, जहाँ पर डी क्या होता है? बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ठीक है, ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाए तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आते ही वैल्यू कैसी बन जाएगी? इमेजिनरी। ठीक है, यानी कि रियल रूट नहीं रहेंगे। किस केस में? जब बी स्क्वेयर माइनस 4ac की वैल्यू क्या आ जाए? लेस देन 0 आ जाए, नेगेटिव आ जाए। ठीक है, तो इन सभी केस में देखते हैं। फर्स्ट केस में p की वैल्यू क्या है? आपका -4 है, b की वैल्यू क्या है? -4। इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 16 माइनस में 4 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू क्या है? 3√2। ठीक है, यानी कि 1 × 3√2। ठीक है, यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 4 3 12√2, यानी कि 16 माइनस में 12√2। ठीक है, ये आपको देखना है ग्रेटर देन 0 होगा या लेस देन 0। √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.41। ठीक है, इसकी अगर इससे मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा? 12 एकम 12, 1 12 चौक 48 और 1 49, 4 12 एकम 12 और 4 16.92। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी 4 1 4 होती है इसकी वैल्यू। यहाँ 2 डेसिमल तक भी लूँ अगर √2 की वैल्यू तो क्या आएगा? 12 की इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 16.92। आगे साइन कैसा है? नेगेटिव। ठीक है, यानी कि 16 में से 16 से कोई बड़ा नंबर अगर घटाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी? लेस देन 0, नेगेटिव आएगी ना। तो यही आपकी कैसी इक्वेशन है जिसके अंदर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आ रहा है? नेगेटिव। तो इसी के रूट्स क्या होंगे? आपके इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, दूसरों में चेक कर सकते हैं। इसका अगर स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा? 16 माइनस 4 टाइम्स ऑफ a इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है? माइनस का 3√2। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√2। अगर प्लस हो गया है तो वैल्यू चेक करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब ये आपका रियल रूट्स वाली ही इक्वेशन है। इसके अंदर भी देखेंगे तो इसका स्क्वायर करूँगा तो -4 का स्क्वायर तो 16 होना ही है। ठीक है, प्लस में आपके पास माइनस में 4 टाइम्स ऑफ ac, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू फिर से नेगेटिव है। ठीक है, तो नेगेटिव नेगेटिव फिर से पॉजिटिव होगा 3√2। यहाँ पर भी वैल्यू क्या आई? पॉजिटिव। तो इसके रूट्स भी कैसे होंगे? रियल। इसके रूट्स अगर देखूँ तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48। ठीक है, माइनस में 4 टाइम्स ऑफ क्या होगा? इसमें साइन कुछ गड़बड़ थी क्या? हाँ, 4 टाइम्स ऑफ ac, a की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू क्या है? 4। c की वैल्यू क्या है? 4 4 चौके 16 3 48, तो ये क्या आएगा? 48 माइनस 48, वैल्यू क्या आएगी? 0। ठीक है, तो 0 आने से आपके पास रूट्स कैसे आएंगे? रियल एंड इक्वल। हमें कैसे चाहिए थे? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है, क्योंकि नॉन रियल रूट्स पता नहीं है ना किसके होंगे, तो इसके भी रूट्स कैसे आ रहे हैं? रियल। तो सिर्फ पहली ही जो इक्वेशन है वो ऐसी है जिसके अंदर आपके रूट्स कैसे होंगे? इमेजिनरी। आपको बाकी चेक करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। जब आपने फर्स्ट चेक की उसी का आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया था, तो वही आपका राइट आंसर हो गया है। आगे आपको दोबारा चेक करने की ज़रूरत नहीं है बची हुईयों को। ठीक है, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 8 सेंटीमीटर, ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर इज cut off, then the perimeter of the remaining figure is, then the perimeter of the remaining figure is। ठीक है, ऑप्शंस हैं 28, सेकंड है 30,
थर्ड है 32, फोर्थ है 34। ठीक है, एक आपको स्क्वायर दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, चारों साइड इक्वल होती हैं। ठीक है, आपको अब क्या कहा गया है कि फ्रॉम वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, ठीक है, इसके किसी एक कॉर्नर से, मान लेता हूँ इस कॉर्नर से क्या क्या है, इसकी साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, ए स्मॉल स्क्वायर ऑफ साइड 1 सेंटीमीटर, एक छोटा स्क्वायर काट लिया गया है। ठीक है, एक स्क्वायर काट लिया जिसकी साइड कितनी है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके पास इतना स्क्वायर काट के अलग कर दिया इससे। ठीक है, यानी कि अब ये पोर्शन इसके पास नहीं है, ये आपके पास अलग कर दिया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये अलग कर दिया। अब जो भी आपके पास ये फिगर बची हुई है इसका आपको पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर क्या होगा, इसकी जो बाउंड्री है वो कितनी बाउंड्री बची हुई है। ठीक है, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कटने के बाद ये कितना बच गया 7। ठीक है, यहाँ 8 ही है, यहाँ भी 8 ही है, यहाँ क्या बच गया 7। ठीक है, तो 8 दूनी 16 तो ये हो गया, 7 दूनी 14 ये हो गया, और एक ये और एक ये। ठीक है, यानी कि इस पोर्शन में से जो ये 1 सेंटीमीटर था ये काट के क्या हुआ है इस साइड लेट गया। ठीक है, और जहाँ पर यो इस साइड जो 1 सेंटीमीटर था वो भी कट के क्या हो गया है इस साइड हो गया है, परपेंडिकुलर चला गया है अभी ये। ठीक है, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है इसके पेरीमीटर पे। ठीक है, यहाँ 7 थी, एक ये बढ़ गई, टोटल 8 होगी, यहाँ 7 है, एक ये बढ़ गई, टोटल 8 होगी। सभी साइड अब भी क्या बची हुई हैं, एक तरह से आपके पास 8 ही बची हुई है। ठीक है, तो पेरीमीटर आपके पास क्या रहेगा, जो पहले था वही रहेगा। पहले कितना था 8 गुना 4 32, अब भी कितना होगा 32। वैसे भी देखोगे तो 8 8 16, 16 और 14 आपके पास क्या आएगा 30, और 1 सेंटीमीटर ये, एक ये, 2 ये हो गया, 32 हो गया। ठीक है, तो आपके पास जो थर्ड ऑप्शन था यही क्या है राइट आंसर। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है, पहले आपके पास कंडीशन दी हुई है कि ax1 प्लस by1 प्लस c इज इक्वल्स टू 0, c1 a1 b1 है, ये भी a2 x2, x2 नहीं है, वेरिएबल आपके वही है, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशन दी हुई हैं आपको, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इनसे रिलेटेड कुछ कंडीशन दी हुई है नीचे, आपको बताना है कौन सी गलत है। फर्स्ट कंडीशन है इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2, देन द लाइन्स विल कोइंसाइड। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास क्या हो, दो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन, इसके अंदर x x के कोफिशिएंट का रेशियो, y y के कोफिशिएंट का रेशियो, और जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनका रेशियो अगर इक्वल आता है तो आपके पास जो ये दोनों दो लाइन की इक्वेशन है, ये दोनों लाइन कैसी हो जाएंगी, एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर जाएंगी। ठीक है, ये कंडीशन आपकी क्या होती है, सही होती है। ठीक है, तो ये तो आपका गलत नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत है लेकिन स्टेटमेंट आपकी क्या है, सही है। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन आपके पास क्या है, इफ़ a1 डिवाइड बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2, देन द लाइन्स विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर आपके पास a1 बाई a2 और b1 बाई b2 इनका रेशियो क्या हो जाए, इक्वल ना आए, तो आपके पास लाइन कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, ये कंडीशन भी आपकी, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही स्टेटमेंट है, तो आपका ये भी आंसर नहीं होगा। थर्ड है आपके पास इफ़ a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2, देन द लाइन्स विल बी इंटरसेक्टिंग, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में आपके पास क्या था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 था, साथ में c1 बाई c2 के भी इक्वल था, लेकिन अगर इसे छोड़ भी दें तो ये दोनों चीज़ें तो क्या हैं, इक्वल है ना। लेकिन इस केस में तो क्या था, लाइंस कोइंसाइड कर रही थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड में क्या कर रहा है, इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, तो लाइंस आपकी कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन क्या है, ये स्टेटमेंट गलत है, ये आपका ऑप्शन क्या होगा, सही। ये इसका भी कंट्राडिक्टरी है, इसमें क्या कह रहा है कि ये दोनों अगर
आपकी इक्वल नहीं होंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या कर रहा है, इक्वल होंगी तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। ये आपकी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, ठीक है। फोर्थ था आपके पास कि A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2O विच इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2O, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, देन द लाइन्स विल बी पैरेलल, ठीक है। तो ये बात आपकी क्या है, सही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहा था, इंटरसेक्टिंग है, ये तो आपका गलत हो गया, यही आपका ऑप्शन सही है। इस केस में क्या होता है कि अगर आपका ये जो कोफिशिएंट्स हैं एक्स वाई के, इनका रेशियो आपका सेम आ रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपके कांस्टेंट हैं उनका रेशियो इनके इक्वल नहीं आ रहा है, तो उस केस में लाइंस आपकी कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस, यानी कि नो सॉल्यूशन वाली कंडीशन होती है उस केस में, ठीक है। तो नो सॉल्यूशन के केस में क्या होती है, पैरेलल लाइंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या आपकी कंडीशन होती है, कोइंसाइडिंग लाइन। वन सॉल्यूशन के केस में आपके पास क्या कंडीशन होगी, जो इंटरसेक्टिंग वाली है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। और ये आपकी कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। इंटरसेक्टिंग के लिए आपकी ये कंडीशन सही होती है, ये वाली नहीं होती, तो यही आपका क्या है, राइट आंसर। थर्ड ऑप्शन ही क्या होगा, सही होगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच इज एडिड टू, व्हाट इज द लीस्ट नंबर which is added to 680,621 to make the sum a perfect square, ठीक है। फर्स्ट आपके पास 5 होगा, 6 होगा, 4 होगा, 8 होगा, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहा है कि इस नंबर में सबसे छोटा नंबर इनमें से क्या ऐड करूं कि आपका जो ये नंबर जोड़ने के बाद क्या बन जाए, कोई परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट निकाल के देखते हैं पहले कितनी कमी है, 680,621, ठीक है। स्क्वायर रूट निकालेंगे, 8 पे जाएगा 64, ठीक है। 4 आपके पास रिमाइंडर आएगा, 2 वैल्यूज आपकी नीचे आएगी, ठीक है। इसका डबल 16 हो गया, ठीक है। तो 16 दूनी 32, 2 पे चलेगी, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 16 दूनी 32, ठीक है। 324, कितना बचेगा, 2, यहाँ पे 10 में 2 गए 8, 82, ये आपका 3 - 3 0 हो गया, ठीक है। 82 इससे छोटा है ना, तो मतलब सही है। ऊपर से 21 नीचे आ गया, अब क्या करना है, इसका डबल, 82 का डबल करूँगा तो 164, ठीक है। अब किस पे चलेगी, 16 82, 16 85, 5 पे देखते हैं। अगर 5 पे चलाऊँ तो 25, ठीक है, इससे ऊपर चला गया, और 25 सॉरी 5 80 2, 5 चौका 20 और 2 22, फिर से 2 और 5 16 85 और 2 82, ठीक है। ये आ गया, यानी कि कितनी कमी रहेगी, अगर इसे सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आएगा, -4। यानी कि इस नंबर में अगर 4 और ऐड होता, ठीक है, इसमें अगर 4 ऐड होता तो ये नंबर क्या होता है, यहाँ पर 25 हो जाता, ठीक है। तो 25 होने के बाद यहाँ अगर 25 हो जाता तो दोनों नंबर क्या हो जाते, इक्वल, ये आपका क्या हो जाता, 0, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाता, ये क्या हो जाता, फिर एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। फिर ये क्या बन जाता, परफेक्ट स्क्वायर किसका, 825 का, ठीक है। लेकिन यहाँ पर किसकी कितनी कमी रहेगी, यहाँ 21 था, यहाँ पर क्या है 25, 4 की कमी रहेगी ना, ठीक है। तो 4 ही वो सबसे छोटा नंबर है जो अगर आपका इसके अंदर ऐड करूँ तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वही क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आज का आखिरी क्वेश्चन है और इस पेपर का भी आखिरी है। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट number by which 8788 must be divided so that the quotient will be a perfect cube, perfect
क्यूब। ठीक है, ऑप्शन हैं आपके पास 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस नंबर को इनमें से किससे डिवाइड करूं कि जो आपका क्वोशंट आएगा वो क्या बने, एक परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो अगर 3 से डिवाइड करके देखूं, सम क्या आ रहा है 16, 8 या 24। ठीक है, 24 + 7 करूँगा तो 31। 31 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये नंबर 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो इसका क्वोशंट आपका परफेक्ट क्यूब बनेगा, इसका सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो मतलब ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, 4 से अगर डिवाइड करके देखूं तो 88 है, 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पहले देखता हूं कि 3 की तरह कोई और एक्सक्लूड हो रहा है या नहीं। 5 से अगर डिवाइड करूंगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा। डिवाइड कब होगा, जब लास्ट में 0 हो या फिर 5 हो। लास्ट में क्या है 8, यानी कि 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, 5 से भी आपका नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 इज ए पॉसिबिलिटी। ठीक है, अब देखते हैं 6 से डिवाइड होगा या नहीं। 6 से डिवाइड होने के लिए उस नंबर को क्या होना चाहिए, 2 से भी डिवाइड होना चाहिए और 3 से भी। 2 से तो डिवाइड हो रहा है लेकिन 3 से आपका डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो सभी ऑप्शंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिससे ये नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, अगर 2 नंबर ऐसे होते तो फिर डिवाइड करके क्वोशंट को देखते कि कौन सा परफेक्ट क्यूब दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो डिवाइड ही 1 से हो रहा है, तो क्वोशंट इसका ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा, परफेक्ट क्यूब बनेगा। चाहे ना भी बनता हो, ऑप्शन 1 सही होगा आपका। इन तीनों से तो डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसका मतलब इससे चाहे बने या ना बने, आपका ये ऑप्शन लगा के आएंगे तो सही ही होगा। ठीक है, अगर देख लें 4 से अगर डिवाइड करूँ तो 4 दूनी 8, फिर क्या होगा 4 एकम 4, 3 38, 4 निमा 36, 2 28, 4 से 28। ठीक है, ये आपके पास नंबर आएगा। अगर 4 से उसे डिवाइड करूँ तो 2193। ठीक है, तो ये आपका होता है 13 का क्यूब। 13 का अगर स्क्वायर करूँ तो 169। ठीक है, फिर से अगर 13 से मल्टीप्लाई करूँ तो 13 निमा 117, 11, 13 छिक 78 और 11 आपका होगा 89 और 13 एकम 13 और 8 कितना होगा 21, यही होगा ना। ठीक है, तो ये आपका क्या है 13 का क्यूब है। ठीक है, आपको ये निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही नंबर है 4 जिससे ये आपका गिवन नंबर डिवाइड हो रहा है। तो क्यूब आपको क्या बताना था कि क्वोशंट एक परफेक्ट क्यूब हो, तो सिर्फ 4 के केस में होगा, बाकी से तो ये डिवाइड ही नहीं हो रहा। ठीक है, तो यही आपका क्या था राइट आंसर। तो आपका ये जो पेपर था पीजीटी मैथमेटिक्स दिसंबर 2021 एचटेट का, ठीक है, ये आज कंप्लीट हो गया है। कल से पीजीटी वाला शुरू करेंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियोस पसंद आई होंगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होंगी। ठीक है, तो अगर पसंद आई हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।